हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं भैया बलेनो ग्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने बलेनो ग्लासेस का हैबिट और हैबिटेट, सिस्टमेटिक पोजीशन और मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे भैया इनके बॉडी वाल, एनाटॉमी में आपको बॉडी वाल के बारे में पढ़ना है। ये भैया एनाटॉमी का पोर्शन है, एनाटॉमी का फिगर हमने आपको दिखाया है कल वाले लेक्चर में। ठीक है, आज इनका हमको एनाटॉमी में बॉडी वाल के बारे में पढ़ना है। तो बॉडी वाल इनकी कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम। जो इनकी बॉडी वाल है ना, वो किसकी बनी होती है। एपिडर्मिस होता है, इसमें मस्कुलेचर मतलब मसल्स होता है, और पेरिटोनियम होता है। तो इनके बॉडी वाल का आप फिगर बना लेंगे। ये है इनका एपिडर्मिस हो गया ना, और ये हो गया मस्कुलेचर। ठीक है, सॉरी, ये हो गया मसल्स, और थर्ड वन इज पेरिटोनियम। क्या है बच्चा, पेरिटोनियम। तो इनके जो ये है बॉडी वाल है, उसमें 3 लेयर आपको देखने को मिला। एपिडर्मिस मिला, मस्कुलेचर मसल्स देखने को मिली, और पेरिटोनियम मिला। पेरिटोनियम क्या है, जो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके साइड साइड की जो पेट की जो ओपनिंग है ना, वही जो एलिमेंट्री कैनाल की बाहर से जो कवर कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल को, वही बोला जाता है पेरिटोनियम। ठीक है, बॉडी कैविटी को। ठीक है, बॉडी कैविटी से जो लेयर अटैच्ड है वही है पेरिटोनियम। तो इनके बॉडी वॉल में देखा आपने 3 लेयर आपको देखने को मिला। एपिडर्मिस है, मस्कुलेचर है, पेरिटोनियम है। यहाँ पे डर्मिस वगैरह एब्सेंट है। ठीक है, आपको पता है जो इनकी जर्म लेयर है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सीलोम क्या है भैया, इंट्रोसिलस इन ओरिजिन है। आपको पता होगा कि हमने इनलेडा से ही आपको इंट्रोसिलस ओरिजिन का सीलोम बताया है। ठीक है, सीलोम कैविटी आप, सीलोम क्या है भैया, सीलोम देखा आपने, जो इनका सीलोम है वो प्रोबोसिस सीलोम था, कॉलर सीलोम था, ट्रंक सीलोम था। ठीक है, सीलोमिक कैविटी या प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो इनकी तीनों कैविटी, तीनों सीलोम है, प्रोबोसिस सीलोम कह लीजिए या कॉलर सीलोम या फिर ट्रंक सीलोम, ये पे एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। ठीक है, देखिए सीलोम इज लाइंड बाय सीलोमिक एपिथेलियम। जो इनकी बॉडी कैविटी है सीलोम, उसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा जाता है ना। तो सीलोम जो इनका है, ये कैविटी जो सीलोम है, इसकी जो लेयर इसको कवर करती है, जो लाइन करती है, वो है इनका सीलोमिक एपिथेलियम। क्या है बच्चा, सीलोमिक एपिथेलियम। और सीलोम क्या है, जो ये कैविटी है वो सीलोमिक फ्लूइड से भरा है। इस कैविटी में कौन सा फ्लूइड है, सीलोमिक फ्लूइड है। ठीक है, और इसको कौन सी लेयर लाइन कर रही है, जो लेयर लाइन कर रही है उससे बोला जा रहा है सीलोमिक इपिथेलियम। क्या बोला जा रहा है बच्चा, सीलोमिक इपिथेलियम। इतना आपको समझ में आ गया। और सीलोम में इनके 3 रीजन है, आपको पता है। उसको बोलते हैं प्रोबोसिस सीलोम पहला, दूसरा है कॉलर सीलोम, थर्ड है इनका ट्रंक सीलोम। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। हमने स्टार्टिंग में आपको प्रोबोसिस सीलोम, कॉलर सीलोम, ट्रंक सीलोम के बारे में बताया है। ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ मेंशन कर लेनी है। ओके बच्चा। अब इनका अदर इंटरनल स्ट्रक्चर में इनके इंडोस्केलेटन को देखिए आप। तो इंडोस्केलेटन इनका क्या है, आपको पता है, यहाँ पे एक जो स्केलेटन एब्सेंट है ना, और जो कोई एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं वो भी एब्सेंट है, और एक जो स्केलेटन भी एब्सेंट है। और इनमें देखिए इंडोस्केलेटन कोई डेफिनेट नहीं है। बलेनोग्लासेस हैज़ नो डेफिनेट इंडोस्केलेटन। कोई डेफिनेट इंडोस्केलेटन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इंडोस्केलेटन हमारा जो ह्यूमन का इंडोस्केलेटन होता है, सॉरी, जो मैमल का है, वो कार्टिलेज या बोन का बना होता है इंडोस्केलेटन। लेकिन जो इनका इंडोस्केलेटन है वो डेफिनेट नहीं है, और वो मतलब डेफिनेटली बोन या कार्टिलेज का देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर है उसी को इंडोस्केलेटन मान लिया जाता है, लेकिन कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर इनका नहीं है कि इसी को भैया इंडोस्केलेटन, जैसे कि ह्यूमन में है, हार्ड है, बोन है, ये मान लिया जा रहा है, कार्टिलेज वगैरह है, माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई डेफिनेट इंडोस्केलेटन देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या क्या इनको इसमें देखने को मिल रहा है, हाउ एवर 4 स्टिफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट। थोड़ा सा 4 यहाँ पे स्टिफ मतलब जो यू कह लीजिए टाइट स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहला है इनका बकर डायवर्टिकुलम, इसी को पहले नोटोकार्ड माना जा रहा था ना। पहले साइंटिस्ट इसी को नोटोकार्ड मानते थे, लेकिन ये इनका क्या था, बकर डायवर्टिकुलम। नेक्स्ट है इनका प्रोबोसिस स्केलेटन, नेक्स्ट है प्रोबोसिस स्केलेटन। थर्ड है ब्रांकियल स्केलेटन, मतलब प्रोबोसिस रीजन में जो स्केलेटन पाई जा रही है, प्रोबोसिस को टफनेस प्रोवाइड कर रही है, वो है इनका प्रोबोसिस स्केलेटन। और ब्रांकियल रीजन में जहाँ गिल पाए जा रहे हैं
वहाँ पे जो स्केलेटन है उसी को बोला जाता है ब्रांकियल स्केलेटन। एक पाइगोकार्ड है, फोर्थ वन इज पाइगोकार्ड। तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट इंडोस्केलेटन देखने को नहीं मिल रहा है डेफिनेट। 4 स्टिप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसमें क्या है, बकल डायवर्टिकुलम है, प्रोबोसिस स्केलेटन है, ब्रांकियल स्केलेटन है और पाइगोकार्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है ये बकल डायवर्टिकुलम, इसको हम देखेंगे। ठीक है, प्रोबोसिस रीजन में जो स्केलेटन पाया जा रहा है उसी को प्रोबोसिस स्केलेटन, और ब्रांकियल रीजन में और ये एनल रीजन में पाइगोकार्ड पाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए भैया इनका आइए एक बार पहले ये देख लें। यहाँ पे ये इनका पाइगोकार्ड है, ये देख रहे हैं, इनका ये पाइगोकार्ड है। ये कुछ समवट ट्राइंगुलर देखने को मिल रहा है। और ये है इनका वेंट्रल नर्व, वेंट्रल नर्व से अटैच्ड ये इनका पाइगोकार्ड है। आपने ये देख लिया ना। ये टंग वार वगैरह आपको आगे समझ में आएंगे। ठीक है, ये ब्रांकियल, ये इनका ब्रांकियल स्केलेटन है। ब्रांकियल स्केलेटन पहले पढ़िए तब ना। देखिए बकल डायवर्टिकुलम, आप देखिए फ्रॉम रूफ ऑफ बकल कैविटी, जो बकल कैविटी है इनका, इसी के रूफ से क्या होता है, ए शॉर्ट स्टिप थिक वर्ल्ड हालो प्रोजेक्शन एक्सटेंड इनटू प्रोबोसिस सीलोम। क्या होता है, जो ब्रांकियल कैविटी का रूफ है, छत है, उससे एक शॉर्ट स्टिप, मतलब स्टिप का मतलब होता है टूट जाने वाला ना, टूट जाएगा अगर उसको आप मोड़ेंगे टूट जाएगा। थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, हालो प्रोजेक्शन है, हालो प्रोजेक्शन है, स्टैंड टू प्रोबोसिस सिलोम, जो प्रोबोसिस सिलोम से तक स्टैंड किया हुआ है ना। क्या भैया, लॉन्ग टाइम इज कंसिडर्ड ए नोटोकार्ड ओआरआर स्टोमोकार्ड ना। पहले इसको लॉन्ग टाइम से इसको नोटोकार्ड और स्टोमोकार्ड के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। हिस्टोलॉजिकली एज वेल एज डेवलपमेंटली इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ट्रू नोटोकार्ड ऑफ अदर कार्डेड। देखिए हिस्टोलॉजिकली और डेवलपमेंटली, जब इसकी एनाटॉमी हम हिस्टोलॉजी वगैरह देखते हैं और डेवलपमेंटल रूप से देखते हैं तो ये जो ट्रू नोटोकार्ड कार्डेड का है उससे काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन बट रिजेंबल द वर्ड वॉल ऑफ बकल कैविटी, लेकिन ये किससे सिमिलर है, जो बकल कैविटी का वॉल है उससे ये सिमिलर है। इसलिए साइंटिस्ट अब इसको नोटोकार्ड नहीं मानते, बल्कि इसी को अलग नाम दे दिए हैं बकल डायवर्टिकुलम। ठीक है, मॉडर्न वर्कर इट इज ओनली ए प्री ओरल एक्सटेंशन ऑफ बकल कैविटी। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो बस इसे एक जो बकल कैविटी का है उसी का एक्सटेंशन मानते हैं, नहीं कहते कि भैया ये ट्रू नोटोकार्ड है या फिर स्टोमोकार्ड है। ठीक है, हाइमन टर्म बकल डायवर्टिकुलम, इसको हाइमन ने बकल डायवर्टिकुलम टर्म दिया। तो इंडोस्केलेटन में ये आप इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये ब्रांकियल रीजन का इंडोस्केलेटन है, जो ब्रांकाई रीजन में इंडोस्केलेटन पाए जा रहे हैं। ये इनका देखिए रॉड सेप्टम है, ये आपको जब रिस्पायरेशन हम पढ़ाएंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक आप नाम देख लीजिए बस। रॉड ऑफ सेप्टम है, जो सेप्टम है जो डिवाइड कर रहा है ना, वहाँ पे जो रॉड है वो है। ये रॉड ऑफ टंग वर्म का रॉड है, टंग वार का रॉड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको वेंट्रल कील देखने को मिल रहा है, मीडियन प्लेट और हॉर्न्स ये आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका प्रोबोसिस स्केलेटन है, ये प्रोबोसिस स्केलेटन था। थर्ड ये पाइगोकॉर्ड है। ठीक है, थर्ड पाइगोकॉर्ड है इनका। तो ये हो गया इनका इंटरनल इस जो इंडोस्केलेटन है उसके बारे में। तो दैट्स ऑल अबाउट एनाटॉमी में हमने आपको बॉडी बल इंडोस्केलेटन दिखाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।